शिवम कुमार ओझा अभी हमारे साथ में पटना से पुरुषोत्तम राज जी बने हुए हैं, जो कि बिहिया में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या ये ब्राह्मण समाज के लिए कहना चाहते हैं। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहिया में आए हुए हैं, आज परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज परशुराम सेवा समिति के द्वारा आज परशुराम जयंती का कार्यक्रम रखा गया, तो उसमें आमंत्रित किया गया सुदामा जी की तरफ से हम आए हैं। और एक बहुत अच्छा संदेश इस बिहिया से जा रहा है कि सामाजिक एकता का जिस प्रकार से आज जो भीड़ हुजूम जुड़ा, जिस प्रकार से लोग संकल्पित हुए, यह संकल्प इस बात का आगाज है कि जो भूमियार ब्राह्मणों को कमज़ोर करने का साजिश रच रहा हो, उसका साजिश नाकाम हो जाएगा। ये सामाजिक एकता और सामाजिक मजबूती के साथ हम लोग शैक्षणिक, राजनीतिक हर स्थिति में किस प्रकार से मजबूत हुए हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने मार्गदर्शन पाया। मार्गदर्शन कुछ लोगों को हमने दिया, तो एक सामाजिक न्याय की यहाँ पे चर्चा हुआ। समाज में काफ़ी ऐसा देखा जा रहा है कि स्वर्ण को लेकर के काफ़ी अफवाहें फैलाई जाती हैं, उन पे छीटाकशी किया जाता है, इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, सवर्ण एक ऐसा समाज है जिससे ईर्ष्या सभी समाज के लोगों की है, लेकिन सवर्ण समाज एक दानवीर समाज के रूप में जाना जाता है। आज मेरा समाज जो है, आप जितना भी विद्यालय हो, सरकारी अस्पताल हो, कॉलेज हो, जो भी सरकारी संस्थान बना हुआ है, आप उसका सर्वे कराइए, आप उसका जांच करवाइए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे समाज ने क्या त्याग किया है, हमारे समाज ने क्या ऐसा काम किया जिसके चलते आज हमारे समाज से लोग ईर्ष्या करते हैं। आज हमारे समाज सभी लोगों को लेकर चलने का काम करता था। हमारे समाज के खिलाफ कितना अवेयरनेस फैलाया गया कि सवर्णों ने दलितों का शोषण किया, सवर्णों ने फलाने का शोषण किया, सवर्णों ने इनका शोषण किया। लेकिन आज यही हकीकत है ना कि हमारे समाज का जहाँ भी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे किसी अन्य समाज के लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और वही जाति के लोग अगर दूसरे समाज के गांव में है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। तो हमारा समाज एक शालीन समाज है, हमारा समाज सभ्य समाज है, हमारा एक समाज नहीं बल्कि हमारा समाज एक संस्कार है। भूमियार ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, भूमियार ब्राह्मण एक संस्कार है, जिसका परिचय उसके बोल चाल से होता है, जिसका परिचय उसके रहन सहन से होता है, जिसका परिचय उसके माथे पर लगे तिलक से होता है। तो मैं उस समाज से आता हूँ, हमको तो गर्व होता है। बाकी जो लोग आज गंदे राजनीति के नले किले में कुचले लोग हैं, जिसके हमारे पूर्वजों ने जिसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया, हमारे पूर्वजों ने जिसको आगे मजबूत किया, आज वही मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इनसे कुछ होने वाला है। अरे पत्थर को पीसने से कभी मैदा न हुआ, अब बिहार में भूमियार ब्राह्मणों को झुका दे कोई माइकलाल पैदा ही नहीं हुआ। जिनको षड्यंत्र रचना है वो रचे ना, उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब हमें अपने आप पे आ जाएंगे ना, जब अपने स्वाभिमान पे आ जाएंगे ना, तो दिक्कत आपकी हो जाएगी। तो आप संभलो, हम संभालते नहीं हैं, हम बस संभालते हैं। लगातार आप आरक्षण के मुद्दों पे भी लड़ते आए हुए हैं, तो क्या लगता है हमारे समाज में सुधार हो पाएगा? हुआ है तो हमने पहली लड़ाई लड़ा, हमको 10% आरक्षण के रूप में मिला। मैं आगे मजबूती से लड़ूंगा, हमको 10 तक ही लड़ाई नहीं है। अगला को आपने जात के आधार पर आरक्षण दे दिया, जिसकी जितनी संख्या और उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना बिहार में हुआ ना, इसीलिए लोग हमको कहते हैं बिगड़े बोल वाले। तो जो आप बिगड़े बोल बस समझे तो ठीक है, हम आपको बिगड़े ही बोल से आपको समझा देते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, जातिगत जनगणना कराने वाले लोगों ने नारा क्या दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सबसे ज़्यादा संख्या भारी क्या लालू परिवार की थी कि आपने टिकट 2 व्यक्ति को दिया। तो जिनकी ये लोगों के जो मानसिकता में बैठा हुआ है, आप संभलो, अति पिछड़ा शोषित वंचित तुम संभलो ना भाई। तुम्हारे आरक्षण का नाम पे कितने लोग रोटी सेक रहे हैं। मैं दलित आरक्षण का विरोध नहीं हूँ, मैं किसी जाति आरक्षण का विरोध नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। अगर हमारे समाज में भी जो अमीर लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, हमको किस प्रकार का आरक्षण दिया गया? EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, हमको जात के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है, हमको गरीबी के आधार पर दिया गया है। और अगला क्या आपने जात के आधार पर दिया? देश एक है, कानून 2 है, राष्ट्र एक है, लोग यहाँ पर सब एक है, सब राष्ट्रीयता की भावना को पनपता है, सब देश भारत देश के बारे में सोचता है। और इसी देश में हमारे साथ भेदभाव किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान क्यों लिखे थे? छुआछूत के भावनाओं को हटाने के लिए। उसमें छुआछूत होता था दलितों से, इसलिए ना हटाए थे। आज छुआछूत किससे हो रहा है? आज भेदभाव किससे हो रहा है? क्यों लोग ये लोग मरे हुए भाई? क्यों लोग मौन है? संविधान की दुहाई देने वाले लोग आज संविधान के गला घोट रहे हैं। संविधान के इन दुहाई दे रहे थे कि संविधान खतरे में है, दलितों को, शोषित वंचितों की आवाज को दबाया जाता है। आज हमारे समाज के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया कि नहीं किया? आपने हमको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, अगले को आपने जाति के आधार पर दिया। बताइए, जीतन राम मांझी जी को आरक्षण की आवश्यकता है? चिराग पासवान जी के आरक्षण की आवश्यकता है?
इन लोगों को मानसिकता में बनाया गया है कि तुम्हारा हक का रोटी भूमियार ब्राह्मण खा रहा है। अरे भाई संभलो ना, तुम्हारा हक का रोटी तुम्हारे ही समाज के अमीर लोग खा रहे हैं, सत्ता पर बैठे सिंहासन लोग खा रहे हैं, तुम्हारे रक्षण में कभी हम हिल नहीं सकते। आप बताइए, जहाँ SC ST का सुरक्षित सीट हो वहाँ हम जा सकते चुनाव लड़ने, जहाँ SC ST के लिए वैकेंट रेलवे का बहाली उसमें हम जा सकते हैं फॉर्म भरने, तो उसका हक हमने कैसे खाया? उसका हक उसी समाज के अमीरों ने खाया है। तो तुम उससे लड़ो ना, तुम्हारे अंदर बैठे विभीषण से लड़ो ना, तो तुम लड़ने चले हो हमसे। दर्द है पेट में, दवा खा रहे माथा दर्द का, तो इलाज कहाँ से हो पाएगा? तो जिसकी जितनी जो बीमारी है उसकी दवा कराइए, आपको सफलता मिलेगा। बाकी हमारे समाज के सामने अगर सीना चौड़ा करके आंख दिखाइएगा तो आंख निकाल लेंगे। कुछ दिन पहले एक भाजपा के भोजपुर जिले के ही भाजपा नेता जो कि विधायक हैं, उनके द्वारा एक ब्राह्मण के ऊपर कटाक्ष बोला गया था गला काटने का, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? गला काटने वाला की बात को अगर आपको हम बता देते हैं कि जो ब्राह्मणों की गला काटने की बात करेगा, जो ब्राह्मणों की जीभ काटने की बात करेगा, जो ब्राह्मणों की हत्या करने की बात करेगा, तो ब्राह्मण कोई मौगा समाज से नहीं है, शेर समाज है। जो जिस लहजे में बात करेगा उसी लहजे में दबा देंगे, बस इतना ही हम बोलेंगे। मांझी जी भी कुछ दिन पहले चले थे ब्राह्मणों को भारत से भगाने, स्पष्ट करा दिए थे उनको। वैसा ब्राह्मणों में शक्ति था कि मांझी जी राम जी को गाली दे रहे थे, ब्राह्मणों को भारत छोड़ो के नारा दे रहे थे। मांझी जी को ऐसा इलाज हमने होम्योपैथिक रूप से किया कि मांझी जी नॉमिनेशन से पहले अयोध्या राम मंदिर पहुंच गए। तो ये हमारे अंदर शक्ति है, ये हमारे अंदर साहस है, ये हमारे अंदर शक्ति है। गला काटने की बात मत कीजिए। जब हम 90 के दशक में गुंडा सरकार के नरसंहार को झेल के जीतने वाले समाज से आते हैं, हम लोग डरने वाला समाज से नहीं है, डराने वाले से हैं। गलतफहमी में मत जिए। क्या कहना चाहेंगे स्वर्ण समाज? एक हो जाए, मजबूत हो जाए। हमको टिकट किसी से मांगना नहीं है, हमको किसी से हक मांगना